तो 10 मिनट्स 10 PYQ की सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इस चैप्टर का आज ये 6 लेक्चर है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप देख सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। अब ये डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है। आई होप आपने कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा होगा, अदरवाइज क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए। तो मेरे चैनल पे ही इसका एक शॉर्ट वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी देख सकते हो। अदरवाइज क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं, किस चीज़ को, कौन से स्ट्रैंड को इलोंगेट कर रही हैं। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आपको पता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को इलोंगेट कर रही है, यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड में आ रही है। तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी लीडिंग स्ट्रैंड वाला तो कट ही हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फोक बना रही है लैगिंग स्ट्रैंड को, या अवे रेप्लिकेशन फोक। तो आप देख सकते हो ये तो क्या है, अवे रेप्लिकेशन फोक है, टुवार्ड्स रेप्लिकेशन फोक नहीं है। तो ये हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन में भी हमें दिया हुआ है कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में करवाता है, जो कि है 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वो हम क्या लेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम लेंगे। तो इसके सामने वाला जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो तो कॉन्टिन्यूअस बनेगा, और इसके अलग जो दूसरा स्ट्रैंड है जहाँ पर टेम्पलेट की पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है वो क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस बनेगा। और ये जो फ्रैगमेंट्स होगी इनको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बोलेंगे, और ये फ्रैगमेंट्स बाद में जुड़ेंगी किसी एंजाइम से, जिस एंजाइम को हम बोल रहे हैं डीएनए लाइगेज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ते हैं, मतलब डीएनए से आरएनए बनाना, मतलब डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसमें से पढ़ कर जो है वो पॉलीमराइजेशन होगी और क्या बनेगा, आरएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है वो कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक वन डायरेक्शन में, जिस जोन से डायरेक्शन कौन सी है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो फिर यहाँ पर या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, सी और ए तो हो ही नहीं सकता, बी या डी में से होगा। अब अगर नया स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है, मतलब आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है, तो डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड देख देख कर आरएनए बन रहा है वो क्या होगा, वो इससे अपोजिट होगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्राइम से 5 प्राइम और डी में दिया हुआ है 5 प्राइम से 5 प्राइम, तो डी तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर इसका करेक्ट होगा। उसके बाद बोला इकोलाई अबाउट टू रेप्लिकेट वॉज प्लेस्ड इन अ मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन फॉर 5 मिनट्स। वो कह रहा है इकोलाई जो रेप्लिकेट होने वाली थी उसको हम एक मीडियम में रख देते हैं, जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव थाइमिडीन है, 5 मिनट्स के लिए इसको रख देते हैं। देन इट वॉज मेड टू रेप्लिकेट इन अ नॉर्मल मीडियम, उसके बाद इसको नॉर्मल मीडियम में रखते हैं। Which of the following observation shall be correct? Both the strands of DNA will be radioactive. One strand will be radioactive. Each strand half radioactive. या none is radioactive. तो आपने ये मेसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, जिस एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ दिया था कि डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर इकोलाई को ही लिया था, पर इन्होंने यहाँ जो मीडियम लिया था वो नाइट्रोजन लिया था, नाइट्रोजन N15 और N14 आइसोटोप्स लिए थे। और हमें अल्टीमेटली प्रूफ यही मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आप समझ गए होगे कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को फॉलो करता है। तभी जब हमने N14 वाले डीएनए को N15 के मीडियम में रखा था तो हमें एक स्ट्रैंड N15 वाला मिल रहा था और एक 14 वाला मिल रहा था। ऐसे ही हम अगर इस इकोलाई को रेडियो एक्टिव थाइमिडीन में रख देंगे तो हमें एक स्ट्रैंड नॉर्मल मिलेगा जैसा था, और जो नया एक स्ट्रैंड होगा वो कैसा मिलेगा, रेडियो एक्टिव मिलेगा। यानी दोनों में से वन स्ट्रैंड क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन विच 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सेपरेट एंड सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स। तो ये तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन जिसमें 2 स्ट्रैंड्स पहले सेपरेट होते हैं और फिर इनके सामने नया स्ट्रैंड बनता है, तो इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें दी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन है आज का 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आरएनए पॉलीमरेज 3 का क्या रोल है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस में से ही क्वेश्चन है। अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करूं तो ये ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए को, और उसमें भी 28S 18S और 5.8S।
ठीक है, यानी यहाँ ऑप्शन बी जो हमें दिया हुआ है ये तो नहीं हो सकता। ये तो क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है हमें आरएनए पॉलीमरेज 1 की एक्टिविटी को दिखा रहा है। उसके बाद लिखा हुआ है जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है टीआरएनए की, 5s आरआरएनए की, एसएनआरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की। तो हमें ये जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ये यही दिया हुआ है कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है टीआरएनए, 5s आरआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो ये अपना करेक्ट आंसर है। उसके अलावा और ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए ये कौन करवाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 करवाता है ये। ठीक है, तो हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है और एनसीईआरटी की हर एक लाइन में से इसका आंसर हमें मिल चुका है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन कोरेस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड। अब ध्यान से देख लो इसको, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस पूछा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का नहीं पूछा है। इफ द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए फॉर्म्ड इज एज फॉलो। अब देखो एमआरएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है ना, और हमें कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताना है। अब आपने जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एमआरएनए बनवाता है और उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। उसकी पोलैरिटी के अपोजिट पोलैरिटी वाला कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो यानी कि यूजुअली हमें ये बात ऑलरेडी पता है कि जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनकी अपोजिट पोलैरिटी है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइज करता है और वो डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब जो एमआरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम बन रहा है। मतलब कि जो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड लेंगे वो क्या लेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड हम लेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम और टेम्पलेट स्ट्रैंड से अपोजिट वाला स्ट्रैंड होता है कोडिंग स्ट्रैंड, उसकी पोलैरिटी क्या होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। तो ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वालों को तो आप काट दो, ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन सी कट चुका है यहाँ से। दूसरी बात आपने इस टॉपिक में ये पढ़ी होगी और आपको याद होगी कि जो दूसरा स्ट्रैंड है यानी जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी जो पोलैरिटी होती उसका जो सीक्वेंस होता है उसका सीक्वेंस सेम होता है एमआरएनए जैसा, एक्सेप्ट जहाँ जहाँ पर थाइमिन होता है वहाँ वहाँ पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। मतलब कोडिंग स्ट्रैंड पे जहाँ जहाँ पर थाइमिन होगा एमआरएनए पे वहाँ वहाँ पर यूरेसिल होगा। मतलब करना आपने कुछ नहीं है, ये एमआरएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे यूरेसिल है वहाँ वहाँ पे आपने थाइमिन लगा देना है और आपको कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी में तो ए और यहाँ पर यू लिखा हुआ है, ये तो हो नहीं सकता कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस, क्योंकि वो तो डीएनए का ही स्ट्रैंड है ना जो टेम्पलेट से अलग है, उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं, तो वहाँ तो यूरेसिल का कोई काम ही नहीं है। तो ऑप्शन बी तो कट गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर होगा। और आप देख भी सकते हो एमआरएनए में जहाँ जहाँ पर यूरेसिल है कोडिंग स्ट्रैंड पे वहाँ वहाँ पर क्या है, थाइमिन है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पर जिनको अगर आपको ये ट्रिकी लग रहा है और मुश्किल लग रहा है तो मान लो मेरी बात, कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी ही देर लगेगी। ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनको कर लो किसी 10-10 मिनट के वीडियो से। वैसे मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, पर आप कहीं और से भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर इसे कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट हमें दी हुई है। पहला है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर वो कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स इन डीएनए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेट। ये बिल्कुल सही है, ये भी एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी की और 2023 में ही पूछा हुआ है। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स इन डीएनए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेट। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट बनना चाहिए कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3। अभी आपको याद आ रहा होगा, ऊपर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। तो देखो 2023 में जो क्वेश्चन था वो 2021 में था, रिपीट हुआ है। अब आप मान लो मेरी बात, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, देखो तुम्हारे सामने है प्रूफ, इसका एविडेंस तुम्हारे सामने है। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं और एनसीईआरटी की लाइन में से ही है, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन से बाहर नहीं है, आप देख सकते हो। तो ये पूछ रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करवा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन।
क्या करवा रहा है, तो RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है tRNA की, 5S rRNA की और SNRNA की, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर RNA की। तो ऑप्शन ए अपना क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। बी को देखें जिसमें लिखा हुआ है प्रिकर्सर ऑफ mRNA, तो वो कौन करवाता है, तो वो है RNA पॉलीमरेज 2। क्लियर हो जाएगा, ये इजी था बिल्कुल। उसके अलावा देखो rRNA की ट्रांसक्रिप्शन 28S, 18S और 5.8S ये कौन करवाता है, तो ये करवाता है RNA पॉलीमरेज 1। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन पे अपने प्यारे प्यारे व्यूज़ दे देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे फॉलो कर लेना डेली PYQ के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।